कैसे हो सभी के सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे 20 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे और मैंने कहा था 19th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस वीडियो में नया है तो प्लीज़ जाए देखे इसका फर्स्ट पार्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत डीप में जाकर के सारे ऑप्शंस को लेकर के इनके एमसीक्यू सॉल्व करें। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है, आई नो, आप 5-5, 10-10 करके देखें, आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं। चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक मैं हर रोज वीडियो पे लाता रहता हूं, तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है इन वीडियो को बनाने के लिए। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक की बात इस वीडियो के अंदर रखेंगे। देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने 40 मिनट के आसपास गया, बट कोशिश मेरी यही है कि इस वीडियो में मैं थोड़ा छोटा बनाऊं और चीजों को थोड़ा सा शॉर्टर एक्सप्लेन करूं, पर जो कि मुझसे बहुत ही रियलिस्टिक हो पाता है। मुझे पता है आपका व्यू टाइम बहुत कम होता है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को 5-5 क्वेश्चन में देखें, बट देखें सभी के सभी। चलिए, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर Paresh and Prabhav had a debtor of 6,20,000 and a provision for doubtful debt rupees 20,000 in their books. As per the term of the admission, assets were revalued and it was found that debtor worth rupees 15,000 had turned to bad and hence should be written off. Which general entry reflect the correct accounting treatment for the above situation? बेटा सेम क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन नंबर 19 नहीं किया है प्लीज जाके देखें। यहां पे मैंने बात की थी कि मेरे पास बेड डेट्स नहीं था, इसलिए मैंने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया। कहां से चार्ज किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया। बट जब मेरे पास बेड डेट्स होता है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, ठीक है, तो पहले मैं उसको वहां से एलिमिनेट करता हूं जितने अमाउंट तक का मेरे पास अवेलेबल होता है, उसके बाद कहीं जाके मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहली बात, मेरे पास 6,20,000 रुपए के डेटर्स हैं, इसमें से मुझे 20,000 रुपए राइट ऑफ करने हैं। किसके नाम के? बेड डेट्स के नाम के। तो एक्चुअल में एंट्री क्या पास होगी, क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो ये जब मेरी बैलेंस शीट होगी, प्रोविजन फॉर डेटर्स यहाँ पे शो होंगे 6,20,000 के, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा कितने का? 20,000, क्योंकि मेरे पास कितने का पड़ा हुआ है? 20,000 का पड़ा हुआ है। बेड डेट्स कितने को है? 15,000 के। तो वो पूछ रहा है एक्चुअल एंट्री क्या पास होगी। तो सिंपल सी बात है, जब मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ा हुआ है जिसका एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस होता है, कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। इनको एलिमिनेट करना, राइट ऑफ करना, इसको उल्टा कर दो तो एंट्री पास होगी क्या? सबसे पहले डेटर्स में से आपको बेड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो बेड डेट्स आपके लॉस होता है, एंट्री पास होगी बेड डेट्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स एलिमिनेट हो गए, कितने से एलिमिनेट हो गए बेटा? 15,000 से, और आपका लॉस क्रिएट हो गया 15,000 का। मैंने कहा जब आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो पहले उसको यूटिलाइज करेंगे। तो एंट्री पास होगी क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बेड डेट्स, मतलब कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए मैंने डेबिट किया, और ये जो बेड डेट्स डेबिट पड़ा था लॉस, बेसिकली मैंने उसको अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एलिमिनेट कर दिया, और जो अमाउंट निकल के आई वही 15,000 यहाँ पे और 15,000 यहाँ पे। तो इसकी एक्चुअल एंट्री क्या पास होगी? बेड डेट डेबिट टू सनडे डेटर्स फर्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बेड डेट्स अकाउंट, यही इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट होगा। मुझे बाकी किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं हो तो मैं डेफिनेटली जाता है इसके लिए। रिवैल्यूएशन डेबिट टू सनडे डेटर्स बिल्कुल नहीं होगी, बेड डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन बिल्कुल भी पास नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो कि आपका है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आप सभी का मेन मुद्दा होता है असर्शन एंड रीजनिंग। सर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तो दिमाग खराब कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आंसर कैसे करें, हमको आंसर ही करना नहीं आ रहा असर्शन एंड रीजनिंग का। तो चलिए सीखते हैं। बोलता है गिवन आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, आप जानते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब जानते हैं कि हम जो
प्रॉफिट को रिटेन करते हैं रिजर्व की फॉर्म में, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, हम वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से ही कर सकते हैं। और पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी किसी की हेल्प से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से होता है। अब मैं आगे की बात करता हूं, इसका रीजन पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो रिजर्व है वो चार्ज्ड है। भाई देखो, चार्ज नहीं हो सकता, ये पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है। मैंने आंसर ए ठीक है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन में जो इसका रीजन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल गलत। ए इज रॉन्ग, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बट आर इज करेक्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ये तो है ही नहीं, यानी इसका आंसर क्या है, ए ही होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको असर्शन और रीजनिंग के साथ ही आने वाली है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो बोलता है अनुभव, शगुन and Pulkit are partners in a firm sharing profit or loss in a ratio 2:1. On 1st of April 2021, they decide to charge their profit sharing ratio to 5:3:2. उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, पहले जो रेशो था वो 2:2:1 था, अभी कितना 5:3:2 है। On that date, debit balance of profit and loss account 30,000 appears in the balance sheet. ठीक है, and partner decide to pass an adjustment entry for it. Which of the under mentioned option that reflect correct treatment for the above treatment? वो चाहते हैं बेसिकली इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, एडजस्टमेंट एंट्री में इसने मुझे बोला शगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड by ₹3,000 and Anubhav credited by 3,000. Pulkit debited account, Pulkit's capital account will be credited by 3,000 and Shagun capital account credited by 3,000. शगुन को डेबिट किया इसने 30,000 से, अनुभव को क्रेडिट किया कितने से, 30 से। शगुन की कैपिटल डेबिट की 3,000 से, अनुभव की एंड पुलकित की कैपिटल क्रेडिट किया। एक मिनट दोबारा रिपीट करता हूँ, शगुन की कैपिटल डेबिट की 3,000 से, अनुभव एंड पुलकित की जो कैपिटल क्रेडिट किए 2,000 और 1,000 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान देखना, ठीक है, इन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर बैलेंस शीट, बट इन्होंने ऑप्शन में साफ साफ बोल दिया कि वो लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब पार्टनर्स को डायरेक्टली बांटना भी होता है, यानी एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। वो भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि आप एडजस्टमेंट तो उसके रिगार्डिंग भी कर रहे हो जब आपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी किया। बट यहाँ पे हमको गो बाय आंसर जाना है, क्वेश्चन को हर तरीके से देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रॉपर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाली एंट्री पास की है। तो सबसे पहले आपको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। न्यू रेशियो कितना है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 10 LCM आ गया, 4 - 5 इक्वल्स टू -1/10। इसको सॉल्व करूंगा, 10 LCM आया तो यहाँ पे 4 - 3 इक्वल्स टू 1/10। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको 1/5 मिलता था और माइनस करो 2/10, LCM है 10, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। यानी ये जो तीसरा अनुभव, शगुन एंड पुलकित, पुलकित तो ना पार्टिसिपेट करेगा ना ही सेक्रीफाइस करेगा, यानी एक का गेन है, इसका सेक्रीफाइस है। शगुन ने सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स इसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। इसने गेन किया, मतलब कि इस अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कितने अमाउंट से किया जाएगा, टोटल लॉस कितने का है, ध्यान से देखना, लॉस कितने का है, 30,000 का। यहाँ पे बेटा जी प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, लॉस में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। जब लॉस के पार्टिसिपेशन की बात करोगे तो एंट्री उल्टी हो जाती है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है, आप ध्यान से देखना, पहले वो ले रहा था 4/10, अब कितना लेगा, 3/10। मतलब कि उसको जो पार्टनर सेक्रीफाइस होना चाहिए ये उल्टा हो जाएगा और ये एंट्री कुछ इस तरह से होंगी, क्रेडिट और डेबिट। आपको मेरी बात समझ में आती है? जी सर जी, बिल्कुल समझ में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 है हमारा। तो इसने बोला हमारा पहला पार्टनर कौन है, एक तो अनुभव है ना, हाँ जी अनुभव है, और दूसरा है शगुन। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। शगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3,000। मैंने क्या तुमसे कहा, आप देखो एक्चुअल में शगुन क्रेडिट होनी चाहिए थी, बट मैंने कहा जब लॉस होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं, डेबिट हो जाएगा। और अनुभव का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, आप मैच करो एक बार इसको यहाँ से, एक्चुअल में डेबिट ही करना चाहिए था, होना तो डेबिट ही चाहिए था, बट मैंने क्या कहा तुमसे, उल्टा करना है ना हमको, लॉस है तो बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आंसर ए ही इसका परफेक्ट आंसर
होगा। बी में पुलकित आया, ये तो हो ही नहीं सकता। शगुन आया, दूसरा अग्नुभव आया, बट 30,000 से है, बट हमको कितना लेना है 1/10, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपको इस तरह से सोच के चलना है। शगुन, पुलकित और अनुभव है, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपका देखो यहाँ तो 0 हो गया ना पुलकित का, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ABCL partners, their partnership deed provides for interest on drawing at 8% per annum. B withdraw at a fixed amount in a middle of every month. ये ड्राइंग की बात हो रही है। एंड his interest on drawing amounted to ₹4,800 at the end of the year. B withdraw करता है fixed amount every middle of the year, ठीक है। एंड his share of interest कितना है at the end of the year, कितने का 14. What amount of his monthly ड्राइंग? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं जब वो पीरियोडिक होता है, यानी रेगुलर ड्राइंग होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्म लगता है ड्राइंग पर मंथ मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, एवरेज पीरियड, ठीक है। अब इसकी बात करूँ 4800 है, ये मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 8% पर एनम है। अगर मैं बात करूँ मिडिल ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं, एवरी मंथ, तो वो वहाँ पे एवरेज पीरियड चलता है 6, कितना चलता है 6। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ठीक है 4800 डिवाइड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4800 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। सॉल्व किया 800 आया, दोबारा से सॉल्व किया 100 आया, और 100 इंटू 100 किया तो x की वैल्यू 10,000 रुपये निकल के आई, और यही मेरा आंसर होगा। यानी 24 का जो आंसर होगा वो होगा ए, जो कि मेरा परफेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला आता है अभय बेल्डविन, जो भी है नाम मेरे सबसे गलत हुआ हुआ इसका, ठीक है, बेल्डविन है या बल्डविन, वट एवर जो भी है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। आर पार्टनर्स इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशो 3:1, ठीक है। ऑन 31st of March 2021 द फर्म्स नेट प्रॉफिट रुपीज कितने का 1,25,000, ठीक है। द पार्टनरशिप इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अबे एंड बेल्डविन, ठीक है, बलवीन हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, स्पेलिंग मेरे को समझ नहीं है, बेल्डविन लिखा हुआ है फिलहाल तो, 15,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली, ओके। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000 फ्रॉम अबे एंड 4,000 फ्रॉम बेल्डविन, ठीक है। अबे इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन 10% पर एनम, सॉरी 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल सी बात है, आपके पास 1,25,000 का प्रॉफिट है, 4,000 एक से 6,000 एक से, इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल 10,000 का हो गया। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना, 15,000 देना, उसका 10,000 देना है, टोटल 1,35,000 बैठता है। 1,35,000 में से 25,000 गए, तो यानी कितना बैठता है 1,10,000। तो इसने बोला वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कब होगा, जब इसमें से जो प्रॉफिट अवेलेबल है इसमें से माइनस कर दूंगा मैं कमीशन, ठीक है। तो कमीशन यानी लेट किया डिविजिबल प्रॉफिट वो 100 है, और उस पर 10% का कमीशन है, तो कमीशन में ऐड कर दूँ इस पर, तो 10% का 100 का 10% कितना है 10 आएगा, तो ये कितने इक्विवेलेंट हो गया, 110 का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो 1,10,000 को अगर मैं कमीशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कमीशन की, तो 1,10,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 110 सॉरी, तो मैं सॉल्व करूंगा तो ये 10,000 रुपये निकल के आता है। जो कमीशन 10,000 हुआ, तो 1,00,000 में से जैसे 1,10,000 में से 1,10,000 में से 10,000 जाएंगे तो कितना बचता है, 1,00,000 बचता है। यही मेरा आंसर होगा। मेरे को आपको कराना पड़ रहा है पूरा सॉल्व, इसलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना भी सॉल्व करूँ फटाक बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट आपको भी पूरा समझाना भी कैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, और आपको भी एग्जाम में पुट अप करना बहुत जल्दी से, इसको 2 मिनट से कम समय क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। दूसरा एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आते हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा ये। गिव द गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड लेबल्ड एज रीजन। हमको सबको पता है सर ये चीज़ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, जी बिल्कुल गलत है, हम इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे बनाते हैं, बट हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका रीजन है हमें उसके अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आती है, हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि जो इसका आंसर है वो क्या हो सकता है। रीजन दिया, it is required to adjust the value of asset and liability at the time of admission of partners so that the true financial position of the firm is reflected। तो
इस कंडीशन में इसकी जो रीजन है वो असर्शन के पॉइंट पे परफेक्ट है। तो आपको मैं कह सकता हूं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, बाकी की तरफ हम लोग देखेंगे भी नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं बेटा जी, आपको मैं बता दूं, क्योंकि आर जो रीजन है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट दिया है। तो असर्शन एंड रीजनिंग के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि आपको उसका रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की आती है, अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर 20 रुपए ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, ऑन विच एप्लीकेशन मनी 6 रुपए हैज बीन पेड। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर 4000 वर री इशूड एंड 8000 हैज बीन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। 8000 रुपए तो उन्होंने ट्रांसफर किए कैपिटल रिजर्व में, पूरी बात समझना। कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो आप शेयर री इशू कर रहे हो उसको आपने किस रेट पे री इशू किया है। तो समझेंगे, आप सबसे देखें, 4000 शेयर आपने बेसिकली शेयर इशू किए थे, 20 रुपए का एक था, जिस पर आपको कितने मिले, 6 रुपए मिले। कितने मिले, 6 रुपए मिले। आप ध्यान से देखना, तो अगर आप बात करें किसकी, टोटल की, तो आपके पास शेयर फॉरफिचर 24,000 पड़ा हुआ है, बट यूटिलाइज कितना कर सकते हो, ओनली 12,000। कितना कर सकते हो भैया, 12,000 आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। मेरे पास अवेलेबल कितना है, 12,000, बट मैंने 8,000 कहाँ ट्रांसफर किया है, कैपिटल रिजर्व में। तो डिफरेंस कितना आया, 4,000। ये मैंने यूटिलाइज कर लिया और इतने का मैंने डिस्काउंट दे दिया होगा, नहीं दे दिया होगा जी सर, बिल्कुल दे दिया। अब 4,000 रुपये डिस्काउंट दिया, कितने हज़ार शेयर पे दिया, 2,000 शेयर पे दिया। जैसे मैं 2,000 से डिवाइड करूंगा तो 2 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया, फुल्ली कॉल्ड अप था तो फुल्ली पेड अप पे री इशू भी हुआ होगा, और इसीलिए 20 के शेयर पे 2 का डिस्काउंट लगता है तो कितना बचता है, 18 रुपये मेरा बचता है। और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, ज़्यादा डीप में जाके मत सोचना, चीज़ों को पढ़ाई सिंपल तरीके से सोचना सीखो, आपका आंसर एक बार में निकल के आ जाएगा। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जब मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूं तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बोलता है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलवेज शॉर्टर देन इशूड कैपिटल। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी नॉमिनल कैपिटल होती है जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल का नाम भी दे देते हैं। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल इक्विवेलेंट हो सकती है इशूड के, या बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये में एक एक्सेप्टेबल पोजीशन है, बट हम आंसर देख सकते हैं 1, 1 and 4, 2 and 3 and 2 ओनली। देखते हैं, थर्ड ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। सब्सक्राइब कैपिटल लेस देन और इक्विवेलेंट टू इशूड कैपिटल। जी बिल्कुल, दोनों ही ठीक है, बट क्या कभी सब्सक्राइब कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकती है? नहीं जी, तो इसका आंसर है मेरा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, मिकी, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन अ फार्म एंड शेयर प्रॉफिट इन अ रेशियो 5:3:2। ये लाइन मैंने अपने पास एक्सट्रैक्ट की है। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बुक reflect a net profit 2,10,000 as per the terms of the partnership. Did they want to entitle the interest on capital which is amounted to rupees 80,000, 60,000, 40,000 respectively? Beside this, a salary 60,000 each was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which profit would be appropriated. Profit would be appropriated मतलब कि जो इनका प्रॉफिट है वो किस रेशो में बांटा जाए। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है भैया, इन्होंने कहा कैलकुलेट द रेशो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड, जिस रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। आप एक चीज देखें इस क्वेश्चन के अंदर, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो 2,10,000 का है, जो वो 2,10,000 का है, बट आपके पास टॉम, 3 पार्टनर हैं, एक मिकी, टॉम एंड जेरी, मिकी, टॉम एंड जेरी, एक आपके पास टॉम है, तीसरा आपके पास जेरी। जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है वो आता है 80,000, 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। और आपको सैलरी 2 ही पार्टनर को देना, मिकी और टॉम को,
तो यानी 60,000 इसका हुआ और बेटा 60,000 इसका हुआ, बट इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। टोटल ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 1,80,000 और ये कितना हो गया 1,20,000, ओवरऑल कितना हो गया 3 लाख हो गया। बट हम दे कितना सकते हैं 2,10,000। जब ये कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्या होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट के अंदर तो आपके को देना कितना है 1,40,000, देना कितना है 1,20,000 और देना कितना है 40,000। आप इस 2 लाख रेश को इतने दे नहीं सकते, 3 लाख अवेलेबल आपके पास, तो आप क्या करेंगे, जो आप प्रॉफिट को बांटते हो, जो आपका रेशियो निकल कर आता है ना पार्टनर को एक्चुअली मिलना चाहिए, उस रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी 1,40,000, 1,20,000 और 40,000। जैसे ही मैं इसकी बात करूँगा तो बेसिकली इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ 4 से, तो 7:6:2, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मोहित हैड बीन अलॉटेड 600 शेयर बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रोराटा बेसिस विच हैड बीन इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड। 2 शेयर फॉर एवरी 3 अप्लाइड। आप बात समझना, इसको अलॉटेड है 600 शेयर, तो कितने के लिए, जिन्होंने 2 शेयर इशू किए, जिन्होंने अप्लाइड कितने किया होगा 3, तो 600 अलॉटेड की सिचुएशन में 2 के इक्विवेलेंट है, और कितने पे अप्लाइड किया होगा 3 पे, तो तकरीबन इसका आंसर आएगा 900। यानी डेफिनेटली इसने 900 शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा। आगे बोलता है ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी एंड कुडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू per share was not yet made by the company. His share was forfeited. The following entry will be pass. उसकी अमाउंट यहाँ पे क्या क्या होगी, आप ध्यान से देखना। 900 शेयर का आपको पैसा मिला है और एप्लीकेशन कितने से मिली है, 3 रुपये से मिली है। बस आपको यही चीज़ रखना है, 2700 रुपये तो आपका शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा, जो आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है। तो यानी जो शेयर फॉरफीचर में आएगा वो आएगा 2700। ठीक है, आपने शेयर कितने अलॉट किए 600, जिस पे आपने एप्लीकेशन 3 के हिसाब से और 5 अलॉटमेंट यानी 8 रुपये के हिसाब से टोटल पैसा मांगा है, 4800 आ गया। अब 48 में जैसे आप 2700 माइनस करते हैं तो कितना आता है 2100। ये आपका कॉलिंग एरियर होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा 30 का बेटा जी, आपका आंसर होगा सी। क्या होगा बेटा जी, आंसर होगा सी, जो कि मेरा परफेक्ट आंसर है। तो आप बड़े ही प्रिसाइज वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। आपको बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे उठाने हैं। अगर हम पूरा क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने बैठ गए ना, हम एक एक चीज को क्लियर करने बैठ गए, तो हम सारी की सारी गलतियां कर देंगे। ये बात याद रखना। इसको मैंने डायरेक्टली इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा नहीं थी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो मेरे को उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता। क्वेश्चन अभी मेरे पास छोटा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। चलिए फिर दोबारा से एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आते हुए मेरे पास क्वेश्चन बोलता है क्या, इन केस ऑफ शेयर issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till the allotment only. देखिए ऐसा कहीं भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप अलॉटमेंट पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, इसका रीजन एक हद तक ठीक है, एक पहलू ठीक है, बट दूसरा पहलू इसका ठीक नहीं है। हम अलॉटमेंट का महीना लास्ट कॉल तक जितने शेयर हमने अलॉट किए उन पे जितना पैसा हमको डिमांड करना, कॉल्ड अप करना हो, उतना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। रीजन बोलता है कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट 12% पर एनम। परफेक्ट है, एज पर द टेबल एफ हम लोग क्या करते हैं 12% से देते हैं। फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स द कॉल इफ एनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम अप्लाइड जो अलॉटमेंट मनी तक एडजस्ट करेंगे। देखो भैया, क्योंकि आगे बोलता है कि आपको एक्सेस मनी पे 12% से इंटरेस्ट पे करना होता है, तो हम इसलिए अलॉटमेंट तक करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। बिल्कुल नहीं, आर अपने अकॉर्डिंग ठीक है। वो कहता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितने भी आप कॉल इन एडवांस में पैसा एडजस्ट करेंगे आप एडवांस में रिसीव करेंगे। यानी आर तो आपका रीजन तो हो गया करेक्ट, ये है करेक्ट, बट आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई गलत। तो ऑप्शन पे जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए गलत। आर इज नॉट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे।
बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी गलत है, बट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये मेरा परफेक्ट आंसर है और यही मेरा आंसर होगा। ऐसा इन रीजनिंग पर आपको सोचना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की बात करेंगे। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन अ रेशियो 3:2. Their fixed capital were rupees 3 lakh and 4 lakh respectively. After close the account for the year, it was observed that the interest on capital which was agreed to be provided 5% per annum was erroneously provided at 10%. भैया 5% से देना था, कितने से दिया? 10% से। 5% से ज़्यादा दे दिया ना, एक्सेस, ठीक है, ज़्यादा दे दिया। अब इसको वापस लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट से उनकी कैपिटल क्रेडिट हुई हुई होगी, बट करनी क्या है? डेबिट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ पार्टनर डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, उनका ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 था। कैपिटल कैसा था? फिक्स था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका ये होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा जी, मैंने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है जिससे मेरा समय कम लगे। आप इसको देखेंगे, आप ये कुछ फॉर्मेट करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, तो जो आपका इंटरेस्ट बैठता है वो कुछ 3 लाख का 10% 30,000 दिया होगा, बट इसको आप वापस से लेंगे पार्टनर से और 40,000 इसका 4 लाख पे वापस लेंगे और फर्म को वापस कर देंगे। 17,000 फर्म को मिल गया। अब इनको 5% से इंटरेस्ट देना था, तो 15,000 इसको मिला और 20,000 इसको मिला, टोटल 35,000 का आपने ट्रीटमेंट कर दिया। बट 17,000 फर्म के पास है ना, 3500 ट्रीट हुए, अभी 35,000 और बचते हैं। इनको पार्टनर्स में इनको 3:2 में बांट देंगे, जो इनका प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बट गया, ये इंटरेस्ट बट गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? 70,000 70,000 ये तो जीरो हो चुका है। बट अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो 40 इसका डेबिट में था, बट 34 क्रेडिट में था, इसका 36 क्रेडिट में था, इसका डेबिट 30 में था। हम डेबिट क्रेडिट अमाउंट टोटल एज इट इज डालते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। जो साइड बड़ा होता है, जो साइड बड़ा होता है हम उसका नाम लिख देते हैं। मतलब कि इसमें क्रेडिट साइड बढ़ा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, इसमें डेबिट साइड बढ़ा है तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। जो एंट्री पास होगी वो होगी विनोद डेबिट टू, दूसरे का नाम क्या है इसमें? अजय। क्या नाम है इसका? अजय। यानी क्रेडिट कर देंगे अजय से 6,000 से एंट्री पास कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, उसने पूछा कि अजय का अकाउंट किस चीज़ से अफेक्ट होगा, तो अजय का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या होगा? करंट अकाउंट क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट होगा, और विनोद का डेबिट होगा। इसलिए 32 का जो आंसर है वो मेरा बी है, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 33, हाँ जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोलता है विष्णु लिमिटेड 20 शेयर फॉरफिट करता है, जो कि 10 रुपये का था, बट उस पर 8 रुपये डिमांड की थी, जिसमें ऑन विच जॉन जो है पेड करता है आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट टुगेदर, जो दोनों की दोनों साथ ही होगी, जो कि 5 रुपये पर शेयर पर होगी, जिसमें से हम 15 शेयर को रीशू कर देते हैं पार्कर को एज फुल्ली पेड। 4 रुपीज़ कितने का? 6 का। फॉरफिट 8 पे किया, बट रीशू कितने पे किया? 10 पे किया, बट रिसीव कितने के? ओनली 6 रुपये। यानी 10 में 6 रिसीव हो गया, 4 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, जो हम यूटिलाइज करेंगे कहाँ से? शेयर फॉरफीचर से। आपको मेरी बात समझ में आती है? 4 रुपये कहाँ से डिस्काउंट यूटिलाइज करेंगे? शेयर फॉरफीचर से करेंगे। तो मतलब कि आपने 1 रुपया 5 रुपये मिले थे, आपको 4 का डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने 1 रुपया पर शेयर पे दे दिया। बट क्वेश्चन ये नहीं है, उसमें व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। भैया सीधी सी बात है, आपने 20 शेयर फॉरफिट किए, इतनी बड़ी रामकथा गाने की जरूरत ही नहीं है, सबको हटा देता हूँ भैया, कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में इतनी बड़ी रामकथा गाने की। आपको मुद्दे से खेलना है। आपने 20 शेयर प्रॉफिट किए, 15 इशू कर दिए, कितने बचते? 5। आपको पैसा कितना मिला? 5 पर शेयर, तो कितना आंसर आएगा? 25। तो इसका आंसर होगा सी। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन हमको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हमें किस तरह से करना है। हम लोग अपने पास से कुछ ही ख्याली पुलाव नहीं बना सकते। अगला, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड एंड पेड इट फॉर बाय द इशूइंग 30,000 शेयर। इक्विटी शेयर 100 रुपीज एट a par along with 6% preference share of rupees कितना आएगा? तकरीबन कितने? 1 करोड़ आ गया। ठीक है, कितनी जीरो है? 7 जीरो है ना, 1 करोड़ हो गया। एट प्रीमियम ऑफ 5% एंड अ चेक ऑफ रुपीज 8 लाख। व्हाट इज द टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन पेबल टू द ओल्ड एंड लिमिटेड। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने कहा 30,000 शेयर एट पार पे किया। 30,000 शेयर 100 रुपये के, 30,000 के तो 30 लाख के तो ये हो गए।
ठीक है, 1 करोड़ का ये हो गया, ठीक है, और 8 लाख का आपका क्या हो गया, चेक हो गया। आपने प्रीमियम पे इशू किया ना, प्रेफरेंस शेयर अलॉन्ग विथ 6% प्रेफरेंस शेयर, उसने कहा 5% प्रीमियम पे दिए, तो यानी ये जो इसने 1 करोड़ वर्थ रुपी जो बोला ना, 1 करोड़, ये जो 1 करोड़ है इसकी फेस वैल्यू होगी, क्या होगी भैया, इसकी फेस वैल्यू होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा बेटा जी, इसमें मुझे प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। 1 करोड़ का 5% जो बैठता है वो बैठता है 5 लाख रुपये, कितना बैठता है, 5 लाख। अगर देखो 1 करोड़ 38 लाख बैठता है, बट जैसे इसमें 5 लाख और ऐड करूंगा मैं तो कितना आएगा, 1 करोड़ 43 लाख, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, ये इसकी फेस वैल्यू है या फिर इसकी रजिस्टर्ड वैल्यू है, जो कि मैंने उसके इक्विवेलेंट एट अ प्रीमियम 5% बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको अलग सेट किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे। A and B are partners in a firm sharing ratio 3:2. C admit as a partners and he take 1/4 share of his share from B and B give 3/16 share from his share to C. Means बेटा कहता क्या है, 1/4 of his share from A, अपने हिस्से का 1/4 शेयर जो है वो किससे लेता है, A से लेता है, और B से 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू C। ए क्या करता है, अब ध्यान से देखना, सी एडमिट होता है एज अ पार्टनर, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, अपने हिस्से का 1/4 शेयर किससे लेता है, ए से लेता है। ठीक है, और 3/16 शेयर किससे लेता है, बी से लेता है। मतलब कि देखा जाए, अगर मैं उसके शेयर की बात करूं, लेट करूं, टोटल कितना है, 1 है, वो कितना एक्वायर करता है ए से, वो करता है 1/4, तो रिमेन्स कितना बचा, 3/4। ये कितने के इक्विवेलेंट है, 3/16 के। इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 4/3 कर तो बराबर निकल के आएगा, नहीं आएगा, तकरीबन कितना आएगा, 1/4। यानी जो टोटल शेयर इन अ फर्म है वो इसका आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा, जो कि मेरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, प्लीज इस क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझे, 35 को, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। कृष्णा लिमिटेड हैज इशूड 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, टिल डेट 8 रुपये पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट कॉल ऑफ ₹4 रुपये पर शेयर ऑन 800 शेयर। ठीक है, एंड 3 रुपये पर शेयर another holder who hold 500 share. What will be the amount appears in the subscribed but not fully paid capital in the balance sheet of a company? सीधी सी बात है, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। मैंने टोटल डिमांड कितना किया अभी तक, 8 रुपये पर शेयर। कितने शेयर हैं, 20 लाख शेयर है। ठीक है, 20 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 8 यानी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। माइनस कर देंगे इसमें से कॉल इन एरिया। इसने कहा एक्सेप्ट 4 रुपये पर शेयर ऑन 800 शेयर, नहीं 800 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 रुपये पर शेयर ऑन 500 शेयर, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तकरीबन 832 यानी 3200 इसका और 1500 इसका, तो तकरीबन 4700 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 करोड़ 59 लाख कितना आएगा, 95,300। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर आपका होगा सी, यही आपका। हाँ जी भैया, तो अगर हम पार्ट फर्स्ट के सेक्शन सी की बात करें, जो कि आपका हाइपोथेटिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 37 से 41 ये 5 क्वेश्चन है, जिसमें इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड के पड़े। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, मतलब कि करने मुझे इसमें से 4 ही हैं, बट 5 में दोनों की दोनों केस स्टडी को सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब 5 के 5 ही करने हैं। अगर मैं इसकी सीधी बात करूँ तो जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे, एक ब्राइट लिमिटेड है, स्टार लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। Consider the prospect of the high growth in a segment of a company has decided to expand for this purpose additional investment of ₹50 crores। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है, 80 तो 50 crores is required। Director have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long-term debts and balance by issuing share। पूरी बात समझना,
इसने कहा मेरे को 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जिसका 20% मैं लॉन्ग टर्म डेट यानी 10 करोड़ तो वहां से ले लूंगा, बट जो बाकी के लिए, जो बाकी का कितना बचेगा 40 करोड़ है, उसके लिए मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। बोलता है एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 पर शेयर एंड आल्सो कंसिडरिंग द मार्केट वैल्यू मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दी शेयर वुड बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। यानी 40 करोड़ की जो वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो 125 रुपये पर शेयर की वैल्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे बोलता है डायरेक्टर डिसाइड टू इशू सफिशिएंट शेयर टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। आगे बोलता है क्या, द प्रोस्पेक्टस वाज इशू टू पब्लिक एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइबेड बाय 2 लाख शेयर विच वर री इशूड अ लेटर ऑफ रिग्रेट आंसर। बोलता है आंसर द बिलो मेंशन क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इसने कहा मुझे 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 10 करोड़ का मैं लोन ले लूंगा, 40 करोड़ की मुझे शेयर कैपिटल इशू करनी है, जो कि कितने के इक्विवेलेंट है 125 के इक्विवेलेंट है। जैसे ही मैं 40 करोड़ को डिवाइड करूंगा कितने से 125 से, जैसे ही मैं 40 करोड़ को डिवाइड करूंगा कितने से भैया 125 से, तो मेरा कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो तकरीबन मेरा 3,20,000 इक्विटी शेयर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 लाख, सॉरी 32 लाख के लिए एप्लीकेशन आया और ओवर सब्सक्राइब कितने से हुआ 2 लाख से हुआ। कितने से हुआ 2 लाख से, यानी एप्लीकेशन आपको कितना मिला 34 लाख से मिला। ठीक है, अब आप इसकी जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 करोड़ 50 लाख निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी आंसर तो इसका मेरा ए ही होगा। मगर आप सपोज करो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में तो कितना दिमाग खर्च होने वाला है, आप ये सोच सकते हो। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है, हम जाएंगे गो बाय आंसर। इसने मुझसे नंबर ऑफ शेयर नहीं मांगा, सबसे पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं मांगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मांगेगा, पहले उसे ही पढ़ लेंगे। इसने पूछा हाउ मेनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर द इशू ऑफ ब्राइट स्टार लिमिटेड। मतलब कि 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे, यानी 4 मिनट अब मैं खर्च सकता हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए। आपको मेरी बात सही, तब तो ठीक है। अगर स्पेसिफिकली सिंगल क्वेश्चन पूछता तो मैं कुछ नहीं करता, 40 लाख मेरे पास 40 करोड़ मेरे पास ऑलरेडी थे, प्लस ओवर सब्सक्राइब कितने से हुआ है 2 लाख से हुआ है, और कितने का एक है 125 का एक है। जैसे मैं 2 लाख के 125 से मल्टीप्लाई करूँ 2.5 करोड़ और निकल का था, टोटल 42 करोड़ 50 करोड़ निकल के मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 42 करोड़ 50 लाख मेरा सीधा सीधा आंसर होगा। मगर अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूँ, कितने शेयर ऑफर्ड किए हैं, इशू किए पब्लिक को, तो वो आएंगे 32 लाख। उसको मुझे प्रॉपर इसी तरह से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका 38 का आंसर होगा डी, 37 का होगा ए और 38 का होगा डी। चलिए भैया, तो ये केस स्टडी नंबर 1 खत्म होती है। केस स्टडी नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि 39, 40, 41, यानी इसमें क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। क्या बोलता है, बोलता है ऑन 1st of September 2020 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्ट देयर पार्टनरशिप इन द नेम ऑफ बी सेफ फॉर सेलिंग सैनिटाइजर ऑन डिजिटल मोड। ओके, क्वेश्चन केस स्टडी है और ये लॉकडाउन की केस स्टडी है। सिंस they were good friend for each other, they were not having any explicit agreement in place। मतलब कुछ भी नहीं रखा, कोई डीड नहीं रखी। All of them have agreed to invest 15,000 each as capital। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 3 लाख रुपए की इन्होंने कैपिटल लगाई। The book value are closed on 31st of March every year on which date of the following information provided by the firm। सैनिटाइजर सेल 120 के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 की है, रेमुनरेशन टू पार्टनर 2,000 पर मंथ, रेंट टू द पार्टनर 1,000 पर मंथ, मैनेजर कमीशन 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 9,000, 6% एफडी जो आपको दे रखी, जो कि 31 मार्च 2021 को एट द एंड ऑफ मंथ की है इसने। ठीक है, तो इस पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ देखो, ये 2 क्वेश्चन तो उनसे आसानी से हो गए, बहुत आसान थे, बट ये क्वेश्चन किस पे डाल दिया, केस स्टडी बेसिस पे उन्होंने डाल दिया।
ठीक है। अब इन्होंने साफ साफ बोला पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट इनका मोटिव होने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। अब क्वेश्चन के थ्रू कैसे जाएंगे, इसने कहा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करना है। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन के आंसर को बड़ा फोकस करेंगे। आप सभी जानते हो आपका 1,20,000 का प्रॉफिट होगा, मेरी बात समझ में आती है। 50,000 की COGS लगी, 70,000 का प्रॉफिट निकल के आ गया। आपने कहा 12,000 का आप रेंट भी पे करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये काम तो होगा, बट ये जो मैनेजर का कमीशन होता है, अगर ये आउटस्टैंडिंग भी या पेड भी कर दिया तब भी किसका पार्ट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है। मेरी बात समझ में आती है? जी सर जी। एक्चुअल में आना तो चाहिए, बट एक बार आप आंसर देखोगे, यहाँ पे 58,000 है, 44 है, 59,000 है, 58,700 है। तो मेरे पास चारों ऑप्शन में जैसे मैं इसको माइनस करता हूँ 58,000 तो मेरा वैसे निकल के आ जाता है, मतलब कि मैंने इसमें मैनेजर कमीशन माइनस भी नहीं किया और तब भी मेरा आंसर कितना रहा, 58 आ रहा है। मेरे पास नन का ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास नन का ऑप्शन तो मैं 53 के लिए उसको नन कर देता या नन ऑफ द अबव कर देता, बट अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए। तो इसीलिए मुझे इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आती है? जी सर जी, परफेक्ट तरीके से समझ में आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर बी से बट ओनली आउट टू, जो आपके पास करंट के प्रॉफिट होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, उसी से बांट सकते हैं, दूसरी किसी चीज से बांट नहीं सकते। अब वो बोलते हैं अगर वो 1 दिसंबर को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पार्टनर ऑफ अ फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 एंड ऑल्सो एडवांस लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रोवाइडेड विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहली बात तो ये, जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड ही नहीं रखा, ठीक है, ये रहा एक्सप्लिसिट एनी एग्रीमेंट इन प्लेस, तो जाहिर सी बात है वो कितनी भी एडिशनल कैपिटल लगा ले मैं नहीं दे सकता। बट ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन डेफिनेटली जाएगा। कितना जाएगा आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा आपने कितना दिया, 40,000 रेस्पेक्टिवली दिया, 6% से आपको एटलीस्ट देना पड़ता, बट कितने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन 4 महीने का आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, जो कि 800 रुपये निकल के आता है। इसलिए इसका आंसर जो मेरा डी है वो मेरा परफेक्ट है। तो इसी के साथ मेरा पार्टनरशिप और कंपनी वाला पार्ट खत्म होता है और यहां पे ही मेरा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जो बेसिकली एग्जाम का सेकेंड टर्म वाला पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट सेकेंड। इसके भी पार्टीशन है, हम उनको देखेंगे। ओके, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इस सैंपल पेपर डिस्कशन पे थर्ड चैप्टर जो कि थर्ड वाला वीडियो होगा, हम उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि आपका ही जो प्यार है हमको आगे हेल्प करेगा इन पे और ज्यादा मेहनत कर ले। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो थर्ड पार्ट को देखना ना भूलें, और जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको तो देखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकता है, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग या किसी अदर टॉपिक में मुझसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको टाइमली आंसर करूंगा, ठीक है। दूसरा, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी आपके साथ सीखते रहेंगे, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।